इस वीडियो में इंटरफेस को हम डिस्कस करेंगे। इंटरफेस कितने टाइप के होते हैं, किस तरह से होते हैं, कुछ वीडियोस आपको दिखाएंगे, कुछ गूगल से सर्च करके भी आपको दिखाएंगे। तो आप बनी रहे इस वीडियो में लास्ट तक, तो देखिएगा आगे का। तो इंटरफेस है क्या, मैं आपको इंटरफेस को सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं और आप यूजर हैं और ये सामने वीडियो जो चल रही है, तो ये मोबाइल जो है ये आपसे इंटरेक्ट, तो यही होता है इंटरफेस। इसको सिंपल भाषा में समझे तो एक हमारे फ्रेंड का मैसेज आया हुआ था, इंटरफेस पर एक वीडियो बना दीजिए, बिल्डिंग को इंटरफेस कैसे करते हैं। तो फायर अलार्म सिस्टम में हम ज़्यादातर वीडियो बनाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको समझाते हैं। तो पहले हम आपको नॉर्मली इसीलिए बताएं कि आपसे मोबाइल इंटरेक्शन है, इसीलिए हम इसको इंटरफेस कहते हैं। इंस्ट्रक्शन को ही हम इंटरफेस कहते हैं सिंपल भाषा में। पर हमारे वीडियो के माध्यम से हम उस भाई को बताना चाहेंगे कि जब भी किसी भी सिस्टम को इंटरेक्शन करना होगा, उसके लिए कुछ ज़रूरी रिक्वायरमेंट है कि जब हम किसी भी सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम से इंटरफेस करेंगे तो उसके लिए हमें मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। अब इनपुट चाहिए इंटरफेस या आउटपुट चाहिए, तो उसके हिसाब से हमारे फायर अलार्म सिस्टम में दो तरह के मॉड्यूल होते हैं। नंबर एक इनपुट, नंबर एक आउटपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल। जो इनपुट मॉड्यूल आपका होगा उसको हम बोलते हैं मॉनिटर मॉड्यूल। जो आउटपुट मॉड्यूल होगा उसको कंट्रोल रिले बोलते हैं, सीआर भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर इंटरफेस करने में एक्सेस डोर के इंटरफेस में काम आता है, एलिवेटर के एक्सेस डोर में, एलिवेटर में काम आता है, और तुम्हारा ये कोई एग्जॉस्ट फैन जैसे MSFD यानी फायर डंपर में काम आता है। तो इस तरह से इंटरफेस का वर्क मतलब ये काम करता है। इसमें कंट्रोल रिले होता है जो कॉन्टेक्टर को चेंज करता है। जब इसे अलार्म आएगा या फायर आएगा, कॉन्टेक्टर को चेंज करेगा, और जब कॉन्टेक्टर आपका चेंज हो जाएगा तो वहाँ पे जाके शॉर्ट दिखाएगा, तो वो पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो वो पूरा प्रोग्राम होता है अगले पैनल के अंदर कि इसके थ्रू, फायर के थ्रू हम किस तरह से इसको मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कैसे रोकें या कैसे ऑन करें। तो NO है तो NC कॉन्टेक्टर होगा, NC है तो NO कॉन्टेक्टर होगा। तो हमारी बात चल रही थी इंटरफेस जब हम कभी किसी मॉड्यूल के थ्रू किसी पैनल को इंटरेक्ट करेंगे और उसमें आने वाला अलार्म या ट्रबल, अगर एक भी ट्रबल है और आपका कमांड ट्रबल में प्रोग्रामिंग हुआ है आपका मॉड्यूल का, तो उसके ट्रबल को वहाँ बता देगा कि इसमें ट्रबल है, तो जाके आप सुधार करें। अब उसमें अलार्म में अगर आपका सेट है मॉड्यूल, उसका मतलब अलार्म सेट है, तो इसमें जब अलार्म आएगा तो उसमें भी अलार्म आ जाएगा। अगर आपका इंस्ट्रक्शन यानी इंटरफेस हुआ है प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो अगर जैसे FM200 का हम HT3 से ले लेते हैं, तो FM200 में जब भी अलार्म आएगा तुम्हारा और उसका मॉड्यूल ओके है और मॉड्यूल इंटरफेस हुआ है, तो अलार्म में अगर प्रोग्रामिंग हुआ है, अलार्म मतलब अब वो लॉजिक के थ्रू हमने उसमें इंटर करना होता है कि मॉड्यूल किस तरह से ये मॉड्यूल वर्क करेगा। तो वो अगर लॉजिक फिट है अलार्म वाला, तो यहाँ पे जैसे अलार्म आएगा इसमें वैसे अलार्म आ जाएगा मेन पैनल में भी। पर अगर केवल ट्रबल है, यहाँ पे ट्रबल एक भी होगा, जब तक नॉर्मल पैनल नहीं होगा तो वहाँ पे भी ट्रबल दिखाएगा, तो वहाँ पे जाके आपको चेक करना होगा। यह हो गया इंटरफेस। बिल्डिंग इंटरफेस कैसे करते हैं? बिल्डिंग इंटरफेस किस तरह करेंगे? नंबर 1, अगर सेम पैनल है तो सेम पैनल है, इंटरफेस नहीं करते, नेटवर्किंग करते हैं। समझ आया? अगर आपका पैनल अलग का है, मतलब जैसे जेंट का है और HT3 में आप यूज करें, HT3 आपका मेन पैनल है, जेंट का कहीं लगा हुआ, तो वहाँ पे आपको इंटरफेस करना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई भी अलार्म आए या ट्रबल आए तो ये पैनल में हमको शो होना चाहिए। तो जिसके थ्रू हम जाके हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो हम जाके वहाँ पे चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है इस पैनल के अंदर। इसे इंटरफेस कहते हैं। इसमें इनपुट मॉड्यूल ज़्यादातर यूज करते हैं और इनपुट आउटपुट दोनों भी यूज कर सकते हैं इनपुट आउटपुट लेने के लिए। ठीक है, तो आपको इनपुट चाहिए तो इनपुट मॉड्यूल आप यूज करेंगे। अगर आउटपुट उस पैनल का चाहिए, आउटपुट उस पैनल को कमांड देना है, यानी इसमें अलार्म आए तो उसमें भी अलार्म आना चाहिए, तो इसके लिए भी आपको आउटपुट मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा। पर इनपुट मॉड्यूल केवल उससे आप ले सकते हैं, उसको दे नहीं सकते। पर आउटपुट मॉड्यूल उसको देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे अगर अलार्म आए तो वहाँ भी अलार्म आएगा।
तो इसके लिए इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारा कुछ होता है काम। वहाँ पे क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ड्राइंग में मेंशन है, उसके हिसाब से पूरा फील्ड में काम होगा। तो बिल्डिंग इंटरफेस इसी तरह से होता है। और बाकी और भी कुछ डिटेल में आपको जानकारी चाहिए मेरा भाई तो आप कमेंट करिए, आपको फुल्ली जानकारी देंगे। और कुछ भी है तो आप गूगल में सीधा सर्च कर सकते हैं, कोई ज़रूर नहीं कि आप वीडियो से ही समझें, पर आपको कुछ नहीं मालूम तो हमें बताएं।